ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 जो है, कोई बंदा भी जाके नादरा में ये एप्लीकेशन देता है कि मुझे जो फीलिंग्स हैं वो मैं मर्द हूँ तो मुझे औरतों वाली है, या कोई औरत कहती है जब मुझे मर्दों वाली फीलिंग है, तो नादरा उससे क्वेश्चन नहीं करेगा कि तुम मर्द हो या औरत हो। वो उस पर पाबंद है कि वो उसको औरत लिखेगा या मतलब मर्द लिखेगा जो कि उसकी जेंडर के अपोजिट होगा। तो एक जो है वो जाके चेंज कराएगा कि मैं औरत हूँ, और एक मर्द होगा तो वो दोनों आपस में शादी भी कर सकते हैं। तो ये कौम लूत वाली जो बीमारी है जिस पे अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल किया, ये उस अल्लाह के अजाब को दावत दी जा रही है कि कौम लूत वाले जो फेल को है वो प्रमोट किया जा रहा है, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो उनके पपेट्स के तौर पर यहाँ पे रूल कर रहे हैं, और वो मिनटों में ये कवानीन पास करते हैं। तो ये मतलब बहाना ख्वाजा सरा है, लेकिन इससे मकासद कुछ और हासिल करना चाह रहे थे, इसलिए जो है ये हम इसकी मुखालफत करते हैं कि जिस असम्बली ने इस कानून को पास किया है और ये खुदा के अजाब को दावत देने वाली बात है, वही असम्बली कफारा अदा करे। 2018 से 2021 तक 27,723 एप्लीकेशन जा चुकी हैं, जिसमें 16,000 मर्दों ने कहा है कि हम औरतें हैं, और 12,000 कुछ ने औरतों ने कहा है कि हम अभी तक आ चुकी हैं। जो नहीं, 2021 तक इसके जो अदादो शुमार सामने आ रहे हैं वो माशरे के लिए एक ज़हर कातिल है और माशरे को तोड़ने के बराबर समझा जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के आइन के भी मुतसादम है, ये कुरान और सुन्नत से भी मुतसादम है, और पाकिस्तान का आइन किसी भी ऐसे कानून की गुंजाइश नहीं रखता कि जो कानून जो है कुरान और सुन्नत से मुतसादम हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र और मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी ज़िला गुजरात पीर सैयद ज़िया शाह साहब। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड है कि ट्रांसजेंडर एक्ट, वो एक्ट है क्या और जमात इस्लामी ही क्यों उसकी मुखालफत कर रही है, आइए इनसे जानते हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 जो है, ये जो हमारे तमाम बड़ी पार्टियों ने 18 मई 2018 को असम्बली के आखिरी दिनों में उजलत में चंद मिनटों में ये कानून पास करवाया। और उजलत में आपको पता है कि कौन से कवानीन पास करवाए जाते हैं। मुशर्रफ दौर में हकूक़ नस्वां, अभी मौजूदा दौर में जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस FATF का बिल पास हुआ, और स्टेट बैंक गवर्नर की हवालगी के हवाले से ये सारे बिल जो कि वेस्ट को चाहिए होते हैं, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो उनके पपेट्स के तौर पर यहाँ पे रूल कर रहे हैं, और वो मिनटों में ये कवानीन पास करते हैं तमाम रूल्स को एक तरफ रखते हुए। तो ये मई 2018 में ये एक्ट पास हुआ, और इसमें जो काम वो सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते, ताकि क़यामत नहीं कर सकते कि होमोसेक्स की यहाँ पे कोई तरवीज की जा सके या किसी को इजाज़त दी जा सके कि इस तरह की कानून साजी के बारे में बात भी करे किसी असम्बली में। तो उसको आसान करने के लिए उन्होंने ये किया कि कोई बंदा भी जाके नादरा में ये एप्लीकेशन देता है कि मुझे जो फीलिंग्स हैं वो मैं मर्द हूँ तो मुझे औरतों वाली है, या कोई औरत कहती है जब मुझे मर्दों वाली फीलिंग है, तो नादरा उससे क्वेश्चन नहीं करेगा कि तुम मर्द हो या औरत हो। वो उस पर पाबंद है कि वो उसको औरत लिखेगा या मतलब मर्द लिखेगा जो कि उसकी सिन्फ के अपोजिट, जेंडर के अपोजिट होगा। तो इससे कितनी क बातें आएंगी वो तो आप ये सोच सकते हैं कि अभी अगर एक बच्चा या एक जवान या एक मर्द या एक बूढ़ा जो है वो अपनी सिन्फ चेंज करता है, अब जेंडर चेंज करता है, तो वो जायदाद का मामला हो, वो ख़वातीन और मर्दों के हमारे यहाँ अलग-अलग पोर्शंस होते हैं, अलग मतलब भी उनके फंक्शंस होते हैं, कॉलेजेस हैं, बाकी सारे इदारे, तो कहाँ कहाँ वो मुखालफ सिनफ वाला वो जो है अपने शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर जाएगा, ये आपको अंदाज़ा है। दूसरा ये है कि वो अगर शादी करना चाहेंगे तो एक जो है वो जाके चेंज कराएगा कि मैं औरत हूँ, और एक मर्द होगा तो वो दोनों आपस में शादी भी कर सकते हैं। तो ये कौम लूत वाली जो बीमारी है जिस पे अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल किया, ये उस अल्लाह के अजाब को दावत दी जा रही है कि कौम लूत वाले जो फेल को है वो प्रमोट किया जा रहा है।
आज मैं देखता हूँ तो ख्वाजा सरा के रूप में कुछ लोग बकवास करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कुरान पे भी करते हैं, वो उलमा की शान में भी करते हैं, वो दीन बयान करने वालों की शान में भी करते हैं, और कुरान हदीस के इनडायरेक्टली कुरान हदीस पर भी एतराज़ात करते हैं। तो वो ख्वाजा सरा नहीं है, ख्वाजा सराओं के रूप में वो भेड़िए हैं जो कि इस मुल्क को तबाह करने के दर पे हैं। मज़े की बात यह है कि ये ख्वाजा सराओं के नाम पर यह कानून बना है, और ख्वाजा सरा जो हैं वो इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वो इस पे होंगे, मुतासर होंगे, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो होंगे कि जहाँ पे अगर 4000 ख्वाजा सरा हैं तो फिर 50,000 हो जाएंगे, फिर ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। हर कोई अपनी मर्जी से ख्वाजा सरा बनता फिरेगा। हर कोई अपने जेंडर भी चेंज करेगा और ख्वाजा सरा भी बन सकता है। बिल्कुल ऐसा। और ख्वाजा सरा इसकी मुखालफत में भी वो हैं, वो इनकी ये वेलफेयर नहीं है। ख्वाजा सराओं की वेलफेयर करनी है तो आप जमात इस्लामी से सीखिए। माजी करीब में जब कोरोना की वबा फैली थी तो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब ने ये ताकीद की थी तमाम नीचे सतह की तंजीम को कि आप ख्वाजा सराओं को देखें, तलाश करें और उन तक जो है अपनी इमदाद को पहुँचाएँ, ताकि उनको जो है वो रिज़्क़ और रोटी और उनको जो है वो राशन फराम किया जा सके। तो आज भी अगर आप देखते हैं तो लाहौर में ख्वाजा सरा अल खिदमत फाउंडेशन के शाना बिशाना सलाब ज़दगान के लिए मदद कर रहे हैं। तो ये मतलब बहाना ख्वाजा सरा है, लेकिन इससे मकासद कुछ और हासिल करना चाह रहे थे, इसलिए जो है ये हम इसकी मुखालफत करते हैं। और इसमें हमने जो तरामीम पेश की हैं, जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने इसमें जो तरामीम पेश की हैं, तो उसके ज़रिए से ये है कि एक डॉक्टरों का बोर्ड बनेगा, एक मुकम्मल जो है एक कमेटी बनेगी, बोर्ड बनेगा, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, उसमें माहिर नफ्सियात भी होगा, साइकेट्रिस्ट भी के साथ साथ जो है वो तमाम जो उसके रेलेवेंट लोग हैं वो मौजूद होंगे, और फिर वो उसको एग्ज़ामिन करके वो अलाउ करेंगे कि हाँ ये मतलब ये औरत है या मर्द है। उसके बाद जो है ना उसका इंदराज जो उसके मुताबिक होना चाहिए। ये अमेंडमेंट सिर्फ इतनी है जी। लेकिन इस अमेंडमेंट पे इतना शोर क्यों है कि आप कहते हैं कि जी इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कि अगर एक बोर्ड आपको हुकूमत का बनाया हुआ जो है वो उसकी फॉर्मेशन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ पे मुश्तमिल होगी, तो वो बोर्ड फैसला बताएगा एग्जामिन करके कि हाँ जी ये बंदा जो है औरत है, ये मर्द है, तो इस पर तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, इसको तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। इस पर हमने अब करारदादें भी पास की हैं, इस पर हमने उलमा को भी कहा है, वकला को भी कहा है, तमाम सोशल जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उनको भी कहा है कि इसमें हर फर्द को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि इस कानून को जो है अमेंडमेंट की जाए, इस कानून में वो अमेंडमेंट की जाए कि जिससे ये कानून जो है वो इस्लामी बन सके और ख्वाजा सरा की सही मानों में जो है वो खिदमत हो सके। अगर ये कानून शरी या दुनियावी तौर पर इम्प्लीमेंट करने में थोड़े मामला इसमें पेचीदगी है या पूरी तरह ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन एक ख़ास बात ये थी हुकूमत का हिस्सा है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, उनकी क़ियादत में फिर भी ये कानून पास होता है और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसमें मेरा ख्याल है कि जो मुझ तक शुनीद है कि उनकी एक असम्बली मेंबर ने खातून ने बोलने की उस वक्त कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में पास करवाया था। और मैं समझता हूँ कि अब हमारा तो यही मौक़िफ़ है, बार एसोसिएशन खारिया ने भी इसमें अपनी करारदाद में इसको अपना हिस्सा बनाया है कि जिस असम्बली ने इस कानून को पास किया है, और ये खुदा के अज़ाब को दावत देने वाली बात है, वही असम्बली कफ़ारा अदा करे और इस जो एक्ट में जो है वो तरामीम मंजूर करे और इसको प्रॉपर जो है वो इस्लामी अहाता के अंदर लेके आया जाए। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, 2018 में ये शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी काबीना में ये मामला उठता है, ये बिल बनता है सारा पास वगैरह जो भी मामला इसके होते हैं, उसके बाद PTI की हुकूमत आती है, वो इस पे बात ही नहीं करते, जबकि दोबारा नून लीग की हुकूमत आती है तो इस बिल को पास कर लिया जाता है, इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है आगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ जी कि इसमें सेनेटर साहब काफ़ी देर से मुश्ताक अहमद साहब काम कर रहे थे और पीछे उन्होंने असम्बली में सवाल उठाया था कि नादरा हमें ये बताए, डाटा दे कि इस कानून के तहत कितनी एप्लीकेशंस आई हैं और क्या आज तक की है। तो उस होशरबा जो इनकशाफात थे उसके बाद ये फिर जो है अमेंडमेंट मूव की गई
कि ये तो काम मसला कुछ और है और इसके पीछे कुछ और है, छुपा हुआ है मामला जो है ना। 2018 से 2021 तक 27,723 एप्लीकेशन जा चुकी हैं, जिसमें 16,000 मर्दों ने कहा है कि हम औरतें हैं और 12,000 कुछ ने औरतों ने कहा है कि हम अभी तक आ चुकी हैं जो नहीं 2021 तक 2021 तक 27,723 एप्लीकेशन जो हैं वो आ चुकी हैं, जिनमें 19-20 ऐसी हैं कि जो ट्रांसजेंडर के हवाले से, ख्वाजा सरा के हवाले से हैं। कोई कहता है मैं मर्द हूँ, कोई कहता है मैं ख्वाजा सरा हूँ। वो 20 से ज़्यादा नहीं है। सैयद ज़िया शाह साहब, आप एक बार के सदर भी हैं। वकला कम्युनिटी इस लॉ के ऊपर क्या स्टांस रखती है और आपने एज अ सदर इसके ऊपर क्या काम किया अभी तक? इसमें जी सबसे पहले ये है कि बतौर सदर और वकारियाँ बार के प्रेसिडेंट के होने के, नुमाइंदा होने के, सबसे पहले एक प्रेस रिलीज जारी की है कि हमने खारियाँ बार एसोसिएशन ने जो इतनी भी तरामीम सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने पेश की हैं उनकी हमायत की है और ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 की हमने मजम्मत की है कि इसके जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो माशरे के लिए एक ज़हर कातिल है और माशरे को तोड़ने के बराबर समझा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसके बाद हमने एग्जेक्टिव बॉडी, खारियाँ बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास बुलाया, उसमें ये करारदाद पास की कि हम जो है वो इस एक्ट की मजम्मत करते हैं और इस एक्ट की जो तरामीम, इस एक्ट में जो तरामीम सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने पेश की हैं उनकी हमायत करते हैं और उसके लिए हर फोरम पे हर किस्म की जद्दोजहद हम जारी रखेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के आइन के भी मुतसादम हैं, ये कुरान और सुन्नत से भी मुतसादम है और पाकिस्तान का आइन किसी भी ऐसे कानून की गुंजाइश नहीं रखता कि जो कानून जो है वो आइन से, जो कुरान और सुन्नत से मुतसादम हो। तो इसलिए बार एसोसिएशन खारियाँ का भी ये मुतालबा है कि इस कुरान और सुन्नत के मुनाफी और आइन से मुतसादम कानून को जो है वो तब्दील किया जाए, इसमें वो तरामीम पास की जाएँ जो कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने पेश किए हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया और ये मुआशरे की तबाही का एक सबब बन सकता है इस तरह का कानून। अमेंडमेंट इसमें ज़रूर चाहिए ताकि इसमें बेहतरी लाई जा सके और गुंजाइश पैदा की जा सके कि इसमें जो कमी पेशी है उसको दूर करके इस कानून को पास किया जा सके। वजाहत अली ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।